अब तुम्हें बताता हूँ, मेरे को ना इतनी स्ट्रेंथ चाहिए कि दोनों हाथों में हथौड़ा एक एक और फाट 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 फाट, इतनी स्ट्रेंथ चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हो यार तुम लोग? तो मज़ा आ गया एक दिन का रेस्ट लेके। मैं तो पूरा सोया, बट हाँ, वो जो रेस्ट डे था उसमें प्रोटीन कंजप्शन था, कार्ब्स कंजप्शन इतना नहीं था, और ड्राई फ्रूट्स कंजप्शन थे, और डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करे। तो ऐसा ही रहा सारा दिन, पूरा ऐसा ही गया। नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा अगर तुम कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि देखना है भाई रेस्ट डे में क्या क्या करता हूँ मैं। मोस्टली स्लीप रहता है, तो 4-5 घंटे की नॉर्मल स्लीप रहती है, तो उसको बढ़ा के 6-7 कर देता हूँ, नहीं 7-8 कर देता हूँ, सॉरी यही कर देता हूँ। ये स्लीप रहती है, फिर घर का काम वाम सब खुद ही करना पड़ता है तो फिलहाल तो ये रहता है। आज अब मेरे मसल मतलब पैर की जो मसल से बहुत शोर हो रही है, बहुत पेन हो रही है, तो ज़्यादा हार्डकोर भी नहीं जाना है और अच्छा भी करना है, मतलब कि मज़ा आ जाए। निकलूँ ना जिम से, लगना चाहिए कि करा है भाई कुछ। तो ऐसे करना, ये वर्कआउट करना है, पर इतना हार्डकोर भी नहीं करना है कि भाई 2 दिन के लिए और बैठ जाऊँ, क्योंकि मसल सोरनेस ऑलरेडी है। तो अब भी यहाँ पर 100% देना है आज। तो आज जो है फुल बॉडी वर्कआउट रहेगा। इधर टायर वायर, हैमर, रोप, और फुल बॉडी में जो होता है डिप्स आ जाते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट अपर बॉडी एक्सरसाइज है, तो ये करना है। फुल बॉडी वर्कआउट है, दिखाता रहूँगा क्या क्या करूँगा। पहले अपना वही यूजुअल बॉक्सिंग में आधा घंटा जितना भी लगे इसको भिगानी है, कंप्रेशन शर्ट को भिजवानी है, फिर अपना वर्कआउट करेंगे। तो मिलते हैं। और एक और बात यार गाइस, जिम में वर्कआउट करते हो ना, तो अपने इक्विपमेंट्स उसी जगह रख दिया करो, क्योंकि नेक्स्ट बंदे के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये देखो कितना मेस्ड अप कर रखा है। तो अभी पहले ये मुझे ठीक करना पड़ेगा, हेल्पर की मदद से ये ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वर्कआउट कर सकता हूँ मैं। वरना यार गंद में कौन कर सकता है यार, गंदी मचा रही है, तो गंद मचाना बंद करना, तुम भी छोड़ मत देना, संभाल के रखना। और मिलते हैं वार्म अप के बाद। लेग्स में पेन बहुत ज़्यादा है, तो मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं आ रही, केवल आर्म पंचेस लग पा रहे हैं। आर्म पंचेस मतलब आर्म नॉर्मल वाले पंचेस नहीं, आर्म ARM वाले पंचेस, मतलब इसमें फुल बॉडी से पावर जनरेट नहीं हो रही, केवल बैक मसल यूज हो रही है। ये। तो अभी फिलहाल वार्म अप ही कर रहा था, इसलिए पेन हो रहा है। जैसे जैसे मैं वर्कआउट करता जाऊंगा बॉडी ऐसे गर्म होती जाएगी, अपने आप पेन चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अभी ये मूवमेंट में, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड स्विंग, ये साइड टू साइड, ये करने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्वाड और हैमस्ट्रिंग में। इसलिए केवल आर्म पंचेस, फिर हल्का सा मूव करा बैक वाले, इसीलिए या तो ऐसे या फिर ऐसे साइड टू साइड एकदम स्ट्रेट लाइन में। इसीलिए ये उसमें भी पेन हो रहा है, बस थोड़ा कम हो रहा है। तो अभी जैसे वार्म अप होता जाएगा अपने आप पेन चला जाएगा। तो वार्म अप के बाद थोड़ा सा फुटवर्क ड्रिल प्लेट पे रख के थोड़ा जो फुटवर्क करता हूँ मैं अपना प्यारा सा एकदम स्लीक माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए, वो करेंगे। आ जाओ, फुटवर्क ड्रिल हो गई है। अब एकदम पैर एकदम खुल गए हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब तो मैं बताता हूँ, मेरे को ना इतनी स्ट्रेंथ चाहिए कि दोनों हाथों में हथौड़ा एक एक और फाट 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 फाट, इतनी स्ट्रेंथ चाहिए यार हाथों में, उसी के लिए मेहनत करनी है। पर दिक्कत एक बात की है, दोनों अलग अलग वेट के हैं। ये है 20 पाउंड का और ये है 14 पाउंड का, तो आधा आधा कर लो। तो ये हो गया कम से कम 10 साढ़े 10 का, ये हो गया 7 साढ़े 7 का, तो दोनों अलग अलग का है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास भी एक हैमर पड़ा है, पर वो 6 किलो का है, अब वो इनसे कम पड़ गया। तो वो सब तो होती रहेगी, वो स्ट्रेंथ बाद में आगे फ्यूचर में। बट अभी जो है क्या करना है, हैमर करना है, स्लेज हैमर। अब मोस्टली लोगों को आता नहीं है, दिक्कत ये है। अब वो ये करते हैं, स्ट्रेंथ बनती नहीं है उसके हिसाब से बैक में, फिर वो बोलते हैं भाई ये तो बेकार है, या फिर
हम तो इतना करते हैं, इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। तो ये देखो, अब इसको थोड़ा सा आगे आ जाता है पीछे दीवार में। यूजुअली लोग क्या करते हैं, इतना लाएंगे, ये जो कि सबसे गलत है, मतलब पार्शियली गलत है। अब इसमें हम रेप्स तो हाई लगा देते हैं, बट फुल बैक की एक्सटेंशन नहीं होती, स्ट्रेच नहीं होती बैक मसल, इसलिए पावर नहीं बनती। तो इसको समझना है कि हम पेड़ काट रहे हैं। अब पेड़ काटने के लिए क्या चाहिए, पूरा एक्स यहां से पकड़ा है, एकदम यहां से, और ये एकदम टिप से, ऑलमोस्ट टिप से ऊपर, ये पूरे बॉक्सिंग पोजीशन, ये पूरा घुमाना, पूरा सो। ये अब ये पार्शली करता है, ये इसमें स्ट्रेंथ बनती नहीं है, तो ये दिक्कत आती है। यही चीज उल्टे हाथ से, पर ये बात ध्यान रखना कि ये पेड़ नहीं है और ये एक्स नहीं है। इस पे मारोगे तो ज्यादा लीन करोगे तो ये बाउंस बैक करेगा, अब बाउंस बैक करेगा, मुंह पे लगेगी और इंजरी होगी। तो अभी बेसिकली मेरा जो मेन है 15 इससे, 10 उससे, क्योंकि ये ज़्यादा है स्टार्टिंग में। इससे स्ट्रेंथ बन रही है, अब इससे स्पीड में। यूजुअली जो दूसरे लोग भी करते हैं, एक वेरिएशन ये भी है कि ऐसे पकड़ते हैं ताकि बाउंस बैक ना करे। बाउंस बैक तो नहीं करता, बट अनकंफर्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये पकड़ लो, एक्स वाली फीलिंग आएगी। इसके करते हैं कम से कम, स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है ना, 3 सेट बहुत है। स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए 3 बहुत है, इंड्योरेंस बिल्डिंग के लिए 5 से 7 सेट हाई रेप्स, इसमें लो रेप और लो सेट। तुम लोगों को मैं अब तक अपने सेट का स्टार्टिंग दिखाता ना, फर्स्ट सेट दिखाता था ना, उसमें तो फ्रेश लगता था क्योंकि फर्स्ट सेट है। अब ये थर्ड सेट है, हालत ये हो गई है, आई डोंट नो अभी तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये पूरी भीग गई है, ये भी ऑलमोस्ट भीग चुकी है, और अंडरवेयर तो भीग ही चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लास्ट सेट है, इसमें दिखा देता हूँ कितनी बुरी हालत हो जाती है। अब से मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट सेट ही दिखाऊँ तुम्हें, स्टार्टिंग का सेट करके क्या दिखाना, उसमें तो रिफ्रेश ही रहता हूँ मैं। तो जल्दी करते हैं, 2 मिनट का रेस्ट कंप्लीट हो गया मेरा। थर्टी सेकेंड रेस्ट, वेस्ट नहीं करते टाइम बोलने में, रेस्ट करते हैं।
माई फोर आर्म्स आर फकिंग बर्निंग, ऐसा आग लग गई है उंगलियों में, तो सेंसेशन फील ही नहीं हो रहा। फक। मैं यूजुअली हैमर स्लेज हैमर करते वक्त इन पे निशाना मार बनाने की कोशिश करता हूँ। दो चीज़ होती है, एक तो बाउंस बैक कम होता है और दूसरा एक्यूरेसी पता चलती है तुम्हारी माइंड मसल कनेक्शन की, क्योंकि हैमर है, हैवी है और फुल स्विंग में आ रहा है। तो यहाँ पे बनाने की जो एक्यूरेसी बनती है दैट रियली हेल्प्स और फोकस बढ़ता है। 3 चीज़ें गिना दी। स्लेज हैमर डन। अब करना है, क्या बोलते हैं उसको, टायर वॉकिंग, जो भी बोलते हैं, पकड़ के चलना है। अब मैं अपने माइंड में एक लिमिटेशन सेट नहीं कर रहा कि 5 मारूंगा या 10 मारूंगा, 20 मारूंगा। लिमिटलेस, कोई नहीं, कुछ नहीं सोचा मैंने, कोई नंबर नहीं सोचा, बस उठाना है अच्छा सा 4-5 मिनट का रेस्ट लेके, क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो रही है यहाँ, फुल एग्जॉशन चाहिए, इसलिए रेस्ट भी अच्छा चाहिए मुझे। तो क्या करना है कि एक बार उठा लेना है और मारते रहना है जब तक हाथ से फिसल नहीं जाता, तब तक, मतलब इसको नीचे टच नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो, चाहे थक जाऊं या हाथ छूट जाए, दैट्स ऑल एक्सक्यूज। जहाँ छूट गया वहाँ उतना वीक हूँ। फिर एक लिमिटेशन सेट हो गई, सपोज नहीं बोलता, एक्स नंबर ऑफ राउंड्स मारे मैंने, अब जितने भी मारे उससे 3 कम नहीं मारूंगा, मतलब नेक्स्ट जो मारूंगा या तो 5+ मारूंगा राउंड, या तो 3 राउंड से कम नहीं आएंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, देख के समझ जाओगे, क्योंकि आई एम सो फकिंग टायर्ड। ओके गाइस, आई थिंक आई हैव टेकन इनफ रेस्ट, तो चलते हैं। यार, what the fuck? आई होप ये कैमरा में आया हो जो मेरा छूटा। अब तुम लोग ही बताओ कमेंट्स में कि 2.5 है या 3 है। आई थिंक मैं कैमरा से बाहर जा रहा हूँ। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। एग्जॉशन की जगह लग रहा है कि 15-20 निपटा दूंगा, बट ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना, मतलब आफ्टर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। भाई कब करा था? 21-22 में, आई गेस 22 में भी नहीं करा, 18-19 में जब मैं फुटबॉल खेलता था तब का करा हुआ है। बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। एक्सप्लोसिवनेस ये निपटाते हैं, फिर उसके बाद ये लाल बत्ती दिख गई होगी,
नहीं देख रही तो बता रहा हूँ, चार्ज कम है, इसके बाद वॉइस क्वालिटी फकडअप होने वाली है। तो अभी सुन लो मेरे प्लान क्या है। रोप चढ़नी है 5 किलो, 10 किलो, 15 तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो रियलिटी चेक भी होना चाहिए। तो रोप, फिर उसके बाद डिप्स वेटेड, 5-7 से ज़्यादा नहीं, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है क्योंकि बस इसको करने के बाद ये करेंगे 8-10 रेप, मतलब ईच साइड, 8 एक तरफ 8 एक तरफ, 8-10। तो 3 सेट इसके, मतलब हर सेट के साथ ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, जैसे 10, 8, 6 या 7, फिर रोप वेट के साथ ही विदाउट वेटिंग, और फिर डिप्स एंड में। लेट्स फकिंग गो मैन, लेट्स फकिंग रोल, मजा आ रहा है।